हम इसकी तरफ मूव करते हैं, इस वाले पार्ट की तरफ। दिस इज मई जून 2013, पेपर 1-2। देखो इसके अंदर ना सबसे पहले रीडिंग इज हाईली इंपॉर्टेंट। हमें रीडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और उसको लेके हमें आगे चलना पड़ेगा। देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज 250 पाई। 250 पाई इज द वॉल्यूम। सही है। ये सिलेंडर की बात कर रहा है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये हमारे पास फॉर्मूला है और वॉल्यूम की वैल्यू दे दी है। कह रहा है शो दैट द सरफेस एरिया, show that a surface area of the cylinder is given by this thing. So the formula for the surface area जो आपके पास फॉर्मूला होता है, you guys have already studied the formulas in O levels। वो मैं फॉर्मूला अगर किसी बच्चे को रिकॉल करना तो मुझे बता देना। फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सही है। मैं बता दूंगा, एक वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो बस देख लेना, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। सो दैट इज अ फॉर्मूला राइट नाउ। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने चेक किया। सरफेस एरिया के फॉर्मूले के अंदर ये नोटिस किया कि एक्चुअल में 2 पाई आर स्क्वायर, सो आई कैन सी 2 पाई आर स्क्वायर, बट आई कैन नॉट सी एच ओवर एयर। एच नजर ही नहीं आ रहा है, एच गायब हो गया। तो इसका कॉमन मतलब ये है कि यार उन्होंने वॉल्यूम का एक्सप्रेशन उठाया पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम की जगह पे उन्होंने लिखा 250 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ। एंड व्हाट दे हैव डन, उन्होंने एच को सब्जेक्ट बनाया, तो ये हो गया एच इज इक्वल टू 250 अपॉन आर स्क्वायर। जब उन्होंने एच को सब्जेक्ट बनाया, तो उन्होंने एच को सब्जेक्ट बनाने के बाद सरफेस एरिया का जो एक्सप्रेशन था वो उन्होंने लिखा 2 पाई आर स्क्वायर, फिर लिखा 2 पाई आर एच, और यहाँ पे एच की जगह के ऊपर दे आर गोइंग टू रिप्लेस दिस थिंग विद, उन्होंने रिप्लेस किया इसको 250 अपॉन आर स्क्वायर के साथ। ऑब्वियसली थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 × 250 इज गोइंग टू बी 500। आर ऊपर है, आर स्क्वायर नीचे, कैंसिल आउट होगा। दिस विल बिकम 500 पाई एंड डिवाइड बाय आर। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। ये वाला पार्ट भी बहुत इजी वे के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे कर दिया। सरफेस एरिया का ये एक्सप्रेशन आ गया। So once you got the expression for the surface area, कह रहा है given that r can vary, find the stationary value of s। s की स्टेशनरी वैल्यू दिखाओ। मैंने ना 2011 का पहला वाला पार्ट कराया था, जी एक्स वाला। दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट पार्ट। कोई भी इसके अंदर फर्क नहीं है, थोड़ा सा उसके साथ ही सिमिलर है, हल्के से माइनर से चेंज हो गए। सेकंड पार्ट की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। गिवन दैट r can vary, find the stationary point। सो वील ट्राई टू फिगर आउट ds अपॉन dr। ऊपर वाला मुझे सरफेस एरिया का ऑलरेडी एक्सप्रेशन है। डिफरेंशिएशन करिए इन टर्म्स ऑफ r। ये 2 × 2, ये 2 × पाई कांस्टेंट होता है, एक बात याद रखना। ये 2 × 2, दिस विल बिकम 4 पाई आर, ये हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहला काम, चलो एक काम करते हैं, पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं सही तरीके से, ताकि समझ में, कि आर डिनोमिनेटर में 2 पाई आर स्क्वायर लिखा, ये 500 पाई लिखा, एंड आर की वैल्यू लिखी -1। अब जरा इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। सो ds अपॉन dr इज गोइंग टू बी 4 पाई आर, ये हो जाएगा 4 पाई आर हो गया। और ये हो जाएगा माइनस, आगे आगे मल्टीप्लाई होगा 500 के साथ, ये -1 आगे मल्टीप्लाई होगा, पाई आर -1 4 पाई आर, दैट इज गोइंग टू बी -500 पाई आर -पावर 2। दिस विल बिकम 4 पाई आर -500 पाई अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर ds अपॉन dr। ये आपके पास ds अपॉन dr का एक्सप्रेशन आ गया। कह रहा है स्टेशनरी वैल्यू निकालो। स्टेशनरी वैल्यू का मतलब ये, यू गाइस ऑलरेडी नो कि यार दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द होल पार्ट। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, पूरा कंप्लीट इस पार्ट को। सो ये 500 पाई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 500 डिवाइड बाय 4। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको आराम आराम से कराता हूँ। 500 ये रहा, दिस विल बिकम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r। बेटा आर उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। सो दिस गोइंग टू बी आर क्यूब। एंड व्हेन यू डिवाइड 500 बाय 4, तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही है। थोड़ा सा इसको एक और स्टेप में कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, दिस विल बिकम आर क्यूब। अब इसका ना क्यूब रूट करा सकते हो आप आराम से कर। यू गाइस ऑलरेडी नो 500 डिवाइड बाय 4, दैट इज गोइंग टू बी 125, एंड यू कैन टेक द क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स।
सो द वैल्यू ऑफ आर राइट नाउ विच इज कमिंग इज 5। क्यूब रूट ऑफ 125 कितना होता है? 5 होता है। तो आपके पास आर की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। सो वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ आर एज 5, तो आर की वैल्यू जब 5 आ गई तो आपके पास जो भी सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन निकला था, जो भी ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, आपने उसके अंदर क्या करना है? आर की वैल्यू पुट करा देनी है। तो द ओरिजिनल एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एरिया जो आपने ऑलरेडी निकाला था, वो था आपके पास 2 पाई। आर की जगह पे मैं 5 पुट करा रहा हूँ, -500 पाई, और डिवाइड बाय आर की जगह पे 5 पुट कराया, तो हो जाएगा 2 पाई 25। 5 वन टाइम, दिस विल बिकम 100, तो -100 पाई, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये माइनस नहीं था, सॉरी पॉजिटिव का साइन था, और ये हो जाएगा 50 पाई प्लस 100 पाई, एंड द सरफेस एरिया ये आ जाएगा 150 पाई। स्टेशनरी वैल्यू इसकी ये आ गई। अब उसके नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है थर्ड पार्ट में, तो नेचर इज अगेन वेरी इजी फॉर यू गाइस कि आप नेचर को आइडेंटिफाई करो। सो यू हैव द एक्सप्रेशन फॉर डी एस अपॉन डी आर। डी एस अपॉन डी आर का एक्सप्रेशन है आपके पास, जो मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ। सो दिस इज 4 पाई आर -500 पाई, और आर की पावर -2। इसको एक और बार डिफरेंशिएशन इसकी करनी है, डबल डिफरेंशिएशन। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 पाई, ये हो जाएगा, दिस विल बिकम 500 -2 पाई आर की पावर -3। सो फाइनली इट इज गोइंग टू बी 4 पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1000, और ये पाई आ गया, और आर नीचे चला जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे आर की वैल्यू 5 आई है, और 5 वैल्यू पुट करने के बाद यू कैन सी यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन पुट करा के चेक कर लेना। सो यू आर गेटिंग द वैल्यू जो हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। मैंने बताया था डी स्क्वायर एस की वैल्यू और डी आर स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो हमारे पास मिनिमम के अंदर फॉल करता है। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस पार्ट। इज देयर एनी कंफ्यूजन गाइस? ओके, हम आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। इसकी तरफ हम मूव करते हैं। So this is given the non-zero variables x, y, and r, such that u is equals to, and given that y is equals to, find the stationary value of u and determine whether this is maximum or minimum. ये वैल्यू आप जरा चेक करके दिखाओगे ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। सो करेंटली हमारे पास सबसे पहली चीज़ ये है कि यार इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाऊंगा। सो y इज इक्वल्स टू -3x + 9, और u वाला एक्सप्रेशन था u इज इक्वल्स टू x² y। दैट वाज द एक्सप्रेशन फॉर u के लिए हमें ये एक्सप्रेशन गिवन था। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि x² और y की जगह पे आई एम गोइंग टू रिप्लेस विद 3x, -3x + 9, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस गोइंग टू बी -3x। ये हो जाएगा हमारे पास -3x का क्यूब प्लस 9x²। ये हमारे पास u के लिए एक एक्सप्रेशन आ गया। कह रहे फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ u। स्टेशनरी वैल्यू ऑफ u के लिए द फर्स्ट थिंग विच आई एम सपोज टू डू राइट नाउ इज आई एम गोइंग टू फिगर आउट कि हमारे पास स्टेशनरी वैल्यू क्या आ रही है। तो हमने यहाँ पे du अपॉन dx करना स्टार्ट किया, और du अपॉन dx के लिए दिस इज गोइंग टू बी -20। सो दिस बिकम -20, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, -27 हो गया, -27x² हो गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी, ये हो जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस विल बिकम 18x। ये वाली चीज हमारे पास यहाँ पे निकल आई इस वाले पार्ट के अंदर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, ये हमारे पास du अपॉन dx का एक्सप्रेशन आ गया। अब वंस यू हैव गॉट द एक्सप्रेशन फॉर du अपॉन dx, आपको स्टेशनरी वैल्यू मांगे तो d अपॉन dx की वैल्यू 0 हो जाएगी, -9x² प्लस 18x हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई वगैरह कराते हैं। देखो चीजों को पॉजिटिव कर लो, तो दिस विल बिकम 9x² प्लस 18x इज इक्वल्स टू, ये हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा है इस पूरी होल इक्वेशन को, या नेगेटिव से मल्टीप्लाई ना करो, इसको उधर मूव करो, इसको उधर मूव कराओ ताकि पॉजिटिव। सो दिस विल बिकम 9x² -18x इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे कोई चीजें कॉमन ली, सो 9x इज कॉमन, फैक्टराइजेशन करेंगे x माइनस ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बिकम 9x इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू हमारे पास 0 डिवाइड बाय 9, एक वैल्यू हमारे पास x की आ गई 0, एंड दी अदर वैल्यू विच आई एम गोइंग टू गेट x-2 इक्वल्स 0, एक वैल्यू हमारे पास आ रही है 2। ये हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, एक 0 आ गई और एक हमारे पास 2 आ गई। सही है, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने ये बोला है फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ u, डिटरमिन वेदर दिस इज मैक्सिमम और मिनिमम। ये भी बताओ कि ये मैक्सिमम है या ये वैल्यू मिनिमम है। सही है, ये वाली पूरी बात आपको बतानी है।
अच्छा, अब मैक्सिमम उसके लिए सबसे पहले बोला है कि द नॉन जीरो वेरिएबल एक्स एंड वाई। सो नॉन जीरो वेरिएबल का मतलब है कि यार ये वाली वैल्यू को तो मैं कंसिडरेशन के अंदर ही नहीं लूंगा, बिकॉज ये वाली वैल्यू आपके पास जीरो आ रही है। सो वी विल डू अ वर्किंग विद द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। सो करेंटली आई हैव दिस वैल्यू राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी, हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 ऑलरेडी आ चुकी है, और यहाँ पे मैं u की वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहले u की वैल्यू के लिए आई एम गोइंग टू गेट द एक्सप्रेशन जो हमारे पास ऑलरेडी है। सो -3x³ प्लस 9x²। आई एम गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू हमारे पास आ रही है, यहाँ पे हमने 2 लिखा, -3x ये क्यूब लिखा हुआ था, ये आ रहा है हमारे पास +9, एंड दिस इज ऑलरेडी 2², ये क्यूब ऑलरेडी आ गया। सो द वैल्यू विच आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ इज -3, ये हो जाएगा 8, और 9 ये हो जाएगा हमारे पास 4। सो दिस वैल्यू विच आई एम गोइंग टू गेट इज -24 प्लस 36, और ये वैल्यू हमारे पास करंटली एज यू गाइस कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। सो यू गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 12, तो आपके पास u की वैल्यू आ गई 12। सो वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ u बेटा, u की वैल्यू जैसी आ गई, अब आपको डबल डिफरेंशिएशन करनी है d, ताकि इसका नेचर आइडेंटिफाई करो। du अपॉन डी एक्स का एक्सप्रेशन आपने ऑलरेडी निकाल चुके हो, -9x² प्लस 18x था, डबल डिफरेंशिएशन आपने इसकी कराई। सो ये हो जाएगा dx², दिस विल बिकम 9 × 2, ये हमारे पास हो जाएगा 9 × 2 होके ये हो जाएगा -18x प्लस 18, ये आ गया। x की वैल्यू आपको पता है आपको 2 पुट करानी है, और x की वैल्यू जैसे ही आप 2 पुट कराओगे यू आर गेटिंग अ नेगेटिव वैल्यू राइट नाउ, और नेगेटिव की वैल्यू की वजह से आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये आपके पास क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज अगेन अ वेरी इजी पार्ट, ये आप लोगों ने आराम से कर दिया। गाइस कोई मसला है तो प्लीज बताओ। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल वन। ये वाला नेक्स्ट वाला बहुत सिंपल है। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट। बहुत इजी है, 3 मार्क का पार्ट है, बड़ा सिंपल सा है। सो y इज इक्वल्स टू, पहले मैं रीअरेंज करूंगा, नीचे स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस एक्स। पहले इसको रीअरेंज किया, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये जब ऊपर आएगा तो 5x - 6, एंड दिस गोइंग टू बी -1/2। अब इसकी डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दें, dy/dx, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस विल बिकम -1/2, ये हो जाएगा 5x - 6 -1/2 -1, और अंदर के ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन 5x - 6 की हो जाएगी सिर्फ 5। सो ये 2 और 2 ये आपस में सिंप्लीफाई हुआ। सो यू आर गोइंग टू गेट द आंसर, ये आपके पास यहाँ पे सिंपल सा आ जाएगा -5, एंड दिस विल बिकम 5x - 6 पावर -3/2 dy/dx। सो ऑलरेडी यू हैव द वैल्यू ऑफ x, आपके पास x की वैल्यू 2 है, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या वैल्यूज आ रही हैं। सो वी हैव -5 राइट नाउ, एंड देन आई हैव 5, और x की जगह पे आई राइट 2, यहाँ पे हमने लिखा -6, एंड द पावर विच यू हैव राइट नाउ इज -3/2, ये आपके पास -3/2 की पावर है। सो यू आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ -5/8 की आपके पास dy/dx निकल आया। तो दैट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आपको 3 मार्क्स इस वाले पार्ट के मिल गए। ये बहुत ज्यादा सिंपल सा पार्ट था, ये आपने इजी वे के अंदर कर लिया। ठीक है, ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर वन। Okay, you guys have already studied the concept of similar triangles. Similar triangles के concept को हम relate करते हुए यहाँ पे करेंगे, और similarity को ही पूरा के पूरा हमें relate करना है। So we have these two triangles right now. मैं थोड़ा बड़ा वाला triangle बना रहा हूँ। बड़े वाले ट्राइंगल का मतलब है कि आई एम गोइंग टू कंसिडर, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ से रिलेट कर सको। सो दिस इज द बिगर ट्राइंगल जो मैंने आपके लिए बनाया। ये जो कंप्लीट वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 12 राइट नाउ, और ये वाली जो वैल्यू है जो इसकी बेस की पूरी वैल्यू है, दैट वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, एंड विच इज 16 राइट नाउ। सो ये 12 लिखा, मैंने 16 लिख दिया, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। मूविंग फॉरवर्ड दी स्मॉलर ट्राइंगल को मैंने देखा। स्मॉलर ट्राइंगल है हमारे पास ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ विद अ ग्रीन कलर। So this is my smaller triangle. The height of this smaller triangle, I don't know what height it is, but यहाँ पे y लिखी हुई है यहाँ पे y, और मुझे नहीं पता। ये देखो, ये पूरी जो चीज है बेटा, ये पूरी जो बेस है, दैट बेस इज 16, मुझे इतनी सी बेस निकालनी है। तो मुझे पता है यहाँ पे ये x है, जो ये यहाँ से ऑल द वे यहाँ तक ये पूरी वैल्यू x है। तो मुझे अगर इतना सा पार्ट निकालना है, सिर्फ इतना सा पार्ट, मैं इसको दूसरे कलर से कर रहा हूँ, इतना सा पार्ट अगर निकालना है, तो ये हो जाएगा टोटल 16 में से आपने माइनस करा दिया x। किसी को मसला है तो प्लीज बताओ। तो दिस गोइंग टू बी 16 - x। सही है।
सो वंस आई हैव आइडेंटिफाइड माई ट्राइंगल्स, नाउ आई एम गोइंग टू फिगर आउट कि किस तरह से होगा, फिर मैं आगे इसको रिलेट करते हुए आगे बढ़ता हूँ। अब देखो सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर ये होता है कि बड़े वाले ट्राइंगल की आपके पास यहाँ पे, बड़े वाले ट्राइंगल की आप लिखो यहाँ पे हाइट अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट, सही है, बड़े वाले ट्राइंगल की बेस अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल की बेस। ये आपने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिख दिया, बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट इस तरह से आपने लिखी और ये पूरा आपने इस तरह से कर इसको वो कर दिया। सो वंस इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी सिंगल वैल्यूज, तो ये आपके पास वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें यहाँ पे आ रही हैं। अच्छा पहले तो इसको एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई भी करा सकते हैं, यू कैन इवन सिंप्लीफाई 12 एंड 16 द टेबल ऑफ, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, सो फाइनली हो जाएगा 3 अपॉन वाई। आप इस तरह से सिंप्लीफाई करा सकते हो, ये होगा 4 अपॉन 16 माइनस एक्स। नाउ इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4y एंड दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स। और यहाँ पे 4 क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो नाउ इट इज गोइंग टू बी y के लिए जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है, दैट एक्सप्रेशन इज राइट नाउ इज गोइंग टू बी, ये हो जाएगा 3, थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा कर लेता हूँ, 3 16 माइनस एक्स एंड डिवाइड बाय 4, ये इस तरह से एक्सप्रेशन आया है। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें, सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने से ये होगा कि व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 बाय 16 यू आर गोइंग टू गेट 48, सही है, ये 48 आता है। और 48 माइनस 3x डिवाइड बाय 4, इसको जरा हमने अलग अलग वो किया, 48 अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 4, एंड 48 एंड 4 कैन बी सिंप्लीफाई विद द टेबल ऑफ, ये 4 के टेबल के साथ, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 4। तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 4। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया कि y की वैल्यू आपके पास आ गई 12 माइनस 3 अपॉन 3x अपॉन 4। सो यू गॉट दिस थिंग। अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस एरिया। अच्छा अब ये वाला एरिया हमारे पास ये रहा, ये जो एरिया कंसिडरेशन के अंदर जो हमारे पास आ रहा है वो ये एरिया ये वाला है। मैं अब चीजों को मिटा रहा हूँ बिकॉज अब हमारा सिमिलर का चीजें क्लियर हो चुकी हैं, बल्कि नहीं मिटा रहा, चलो इसको रखते हैं, इसको डिफरेंट कलर से मैं बता रहा हूँ, ब्लू हमने यूज कर लिया, इससे बता रहा हूँ। देखो दिस इज द एरिया इन कंसिडरेशन राइट नाउ, सो दिस इज वाई, और ये एक्स है हमारे पास, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा रेक्टेंगल एरिया का फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई। हम देख रहे हैं यार इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें कहीं भी हमें नजर नहीं आया वाई, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स तो एज इट इज लिखा, नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की जगह पे आई राइट 12 माइनस 3x अपॉन 4 एंड देन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई कराने के बाद ये हो जाएगा 12x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4। आई नो दिस वॉज टफ वन, ये इजी नहीं है, ये ऑब्वियसली वो ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट आपके पूरे के पूरे चेक कर रहा है, तो प्लीज इसको कंसिडरेशन के अंदर रखना है, इट विल नॉट बी इजी, ये थोड़ा सा आपके पास कंसिडरेशन में होगा। वंस यू हैव गॉट द एक्सप्रेशन फॉर ए, आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिल गए, आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल गए। अब वी आर गोइंग टू डू द सेम ओल्ड वर्किंग जो हम इतना सा करते हुए आएंगे, यार इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसको यू करो, नेचर आइडेंटिफाई करो, एंड सारा वही करो। तो एक बार वापस से मैं करवा लेता हूँ, तो ये आखिरी के 2 पार्ट्स हैं, इसको देख लेते हैं। कह रहा है गिवन दैट एक्स कैन वेरी फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड डिटरमिन इट्स नेचर। सो अगेन हम यहाँ पे वही करेंगे कि डी अपॉन डी एक्स की ए के हमने एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया, सेकंड वाले पार्ट को वी हैव 12x माइनस 3 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करी डी अपॉन डी एक्स निकाला, दिस विल बिकम 12 माइनस 3 अपॉन 4, ये 2 आपके पास आगे आ जाएगा, दिस विल बिकम 2 माइनस 1। सो फाइनली 12, 2 और ये सिंप्लीफाई हो गया, दिस विल बिकम माइनस 3 अपॉन 2 और x आ गया। सो डी अपॉन डी एक्स इज दिस वन। सो ऑब्वियसली स्टेशनरी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा 0 एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर, ताकि हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यूज आ सकेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सो ये 3/2, इसको इस तरफ मूव करो, दिस इज गोइंग टू बी 12, सो 3x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 3x इज गोइंग टू बी 24, सो द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 8। जब आपने x की वैल्यू 8 निकाली, आपको उसने क्या बोला है कि आप एरिया की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, तो आपने एरिया के एक्सप्रेशन के अंदर 12x माइनस 3 अपॉन 4x स्क्वायर, आपने यहाँ पे सिंपल से ये काम करना है कि यहाँ पे 8 आपने पुट कराया, माइनस 3 अपॉन 4 यहाँ पे भी 8 पुट कराया, और आप एरिया की वैल्यू निकालो कि आपके पास एरिया की वैल्यू क्या आ रही है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करके बता रहा हूँ कि देखो आपके पास एरिया की वैल्यू ये है 12 एंड दिस इज गोइंग टू बी 8 माइनस 3 ओवर 4
एंड दिस इज गोइंग टू बी 8 का स्क्वायर. सो फाइनली आपके पास एरिया की वैल्यू 48 आ रही है. सो वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ एरिया एज 48, नेचर आइडेंटिफाई करना है और नेचर के लिए डबल डिफरेंशिएशन करनी है. सो हमने यहीं से एक्सप्रेशन उठाया डी ए अपॉन डी एक्स विच वॉज 12 माइनस 3/2x. फर्दर डिफरेंशिएशन होगी डी स्क्वायर है डी एक्स स्क्वायर. ये हो जाएगा 0 माइनस 3/2. दिस इज गोइंग टू बी -3/2. सो एज यू कैन सी बिकॉज यू हैव नेगेटिव वैल्यू, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि आपके पास क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है. सो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट. फर्स्ट पार्ट वाज कॉम्प्लिकेटेड. ऑब्वियसली यू नीड टू रिकॉल ईच एंड एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट ताकि ये हो जाएगा. ये एक्सप्रेशन कैसा है, ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है हमारे पास. सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बड़े वाले ट्राइंगल की ये रेशियोज मेथड होते हैं जो आपने ओ लेवल्स के अंदर सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी का टॉपिक पढ़ा था, तो ये उससे रिलेट करे. बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट, छोटे वाले बड़े वाले ट्राइंगल की बेस अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल की बेस. वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट लिखी डिवाइड बाय छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट, बड़े वाले ट्राइंगल की बेस अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल की बेस. इसकी भी रिकॉल के लिए अगर चाहिए हो किसी को तो बता देना, मैं सिमिलरिटी की बेसिक सी चीज़ें भेज दूंगा, तो वहां से अगर कवरिंग इंशाल्लाह हो जाएगी. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टास्क, 8 मार्क का ये सवाल है. सो दे आर आस्किंग इज के कर्व इज इक्वेशन y इक्वल्स टू k स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 प्लस x where k is a positive constant. Find in terms of k the values of x for which the curve has stationary points. Curve की stationary points है and determine the nature of the stationary point. In terms of k, so you are going to get a lot of marks, but थोड़ा सा इसके अंदर वो रहना पड़ेगा, easy way के अंदर हो जाएगा. So y equals to bf k square and because I am shifting x plus 2 on the upward side, मैं न्यूमरेटर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा -1. दिस विल बिकम प्लस x. हमने dy अपॉन dx की डिफरेंशिएशन करी. So this is going to be -1. यहाँ पे आगे आगे मल्टीप्लाई होगा. So this will become negative k square. This is going to be x plus 2 और ये हो जाएगा -2 and this will become +1. And because they are talking about stationary point, so this is going to be 0. And because this is going to be 0, तो ये 0 की वजह से अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -k² एंड आई एम गोइंग टू राइट दिस थिंग इन डिनोमिनेटर. ये हो जाएगा x+2 +2 और ये होगा +1. व्हेन आई एम गोइंग टू शिफ्ट +1 तो ये -1 उधर जाके शिफ्ट हुआ, -k² x+2 होल स्क्वायर. द नेगेटिव नेगेटिव साइंस आर कैंसल्ड. x+2 उधर जाके शिफ्ट हो गया, x+2 का होल स्क्वायर is equals to k square. I'm going to take out the square root on each side, and because we have square root coming right now, तो obviously जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो आपके पास क्या होती हैं, दो वैल्यूज आती हैं. सो आई हैव x+2, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव एंड माइनस के. सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू गेट द टू वैल्यूज ऑफ के. हमारे पास दो वैल्यूज आ गई के की, एक पॉजिटिव माइनस, और x की वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट -2 प्लस माइनस के. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x. ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर x की, ये हमने ये निकाल दी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, उसने बोला कि इसका नेचर आइडेंटिफाई करो. सो आई हैव दिस एक्सप्रेशन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, दैट इज गोइंग टू बी, हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकला हुआ है -k स्क्वायर x+2 -2 +1. we'll further difference we'll do further differentiation of this thing. हमने further इसको differentiate करा. so this will become -k square और ये -2 यहाँ पे आगे आगे मल्टीप्लाई हुआ. this will become x+2, ये हो जाएगा -3 और ऑब्वियसली ये हो जाएगा 0. सो फाइनली -2 मल्टीप्लाई होने के बाद 2k स्क्वायर एंड बिकॉज x+2 के ऊपर -3 है, सो x+2 ये यहाँ पे +3 है. अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x. हमने यूज की x इज इक्वल टू -2 प्लस के हमने यूज किया. तो -2 प्लस के हमने जब यूज किया, ये हो गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर 2k स्क्वायर और x की जगह पे राइट -2 प्लस के प्लस 2. वी हैव होल क्यूब, 2 से 2 ऑब्वियसली कैंसिल, इज गोइंग टू बी 2k स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास k क्यूब. एंड फाइनली आई एम गोइंग टू गेट 2 अपॉन k. So 2 upon k is basically my positive value and because of that positive value हमने बोल दिया ये minimum होगा. अब moving forward towards the other value of x, so I have -2 minus k.
उसकी तरफ मूव करते हैं और उसके अंदर पुट कराते हैं। तो 2k² हमने लिखा -2 - k + 2 एंड देन होल क्यूब। अगेन ये कैंसिल आउट हो गया, 2 और 2, 2k² अपॉन -k होल क्यूब। और जब भी आपके पास क्यूब लिखा हुआ है, नेगेटिव का साइन है, तो वो रहता है। सो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट -2/k, and because you are getting a negative value, so that's why it is going to be the maximum one. So that's how we have done the past papers of 2011, 2012, and 2013. So these were all about differentiation.